बांध भी किनारे कर देते हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। स्वयं के मान जावे तो जावे, पर भक्त का मान न जाते देखा। हाँ राजन, भक्त ने कह दिया इस खंभ में है मेरी परमात्मा, तो भगवान खंभ से ही प्रकट हो गए। बोले वह भक्त कौन था महाराज, जिसके कथन पर भगवान प्रकट हो गए, बताइए तो सही। बोले राजन, प्रथम दिवस की कथा में मैंने तुम्हें श्रवण कराया था कि दीति के गर्भ से 2 दानव पुत्र उत्पन्न हुए थे। 100 वर्ष गर्भ में रहने के बाद ब्रह्मा जी से मरीचि और मरीचि से कश्यप, कश्यप की 16 पत्नियों में से एक पत्नी का नाम दीति था। दीति के गर्भ से 2 दानव पुत्र उत्पन्न हुए। बड़े का नाम हिरणाक्ष और छोटे का नाम हिरण्यकशिपु। हिरणाक्ष की पत्नी का नाम भानुवती और हिरण्यकशिपु की पत्नी का नाम कयाधु। जब हिरणाक्ष मारा गया तो उसके शव को उसकी माता दीति और उसकी पत्नी भानुमती दाह क्रिया करने नहीं दी। जब तक मेरे इस पुत्र के हत्यारा से बदला ना ले लूं, तब तक मैं अपने इस पुत्र का दाह क्रिया करने नहीं दूंगी। छोटे पुत्र के पास गए दीति, पुत्र हिरण्यकशिपु, हाँ मां, तुम्हें तुम्हारे भैया के हत्यारा से बदला लेना है, तभी मैं तुम्हारे भैया का दाह क्रिया करने दूंगी। अवश्य मां, मैं अवश्य बदला लूंगा। जब तक मेरे भैया के शत्रु को मैं मौत के घाट ना उतार दूं, तब तक मैं भी अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। जा रहा हूं विशाल सेना लेकर। दीति कहने लगी नहीं बेटा, सीधा उससे तो युद्ध में पराजित नहीं कर पाएगा। वो मायावी है, मायापति है। जिसने तेरे भैया को क्या बन के मारा है? कौन से भगवान ने अवतार लिया और किस रूप में अवतरित हुए? बड़े भैया, हाँ, ऐसी श्रोता होना चाहिए। हाँ, भगवान वराह लेकर के हिरणाक्ष का संहार किया था। बोले वो मायावी है, माया रूप बनाता है, उसे पराजित करना है तो तुम्हें सिद्धि अर्जन करना पड़ेगा। पहले तुम सिद्धि अर्जन करने जाओ। ठीक है मां, मैं आज ही तपस्या करने के लिए धरती पे जाकर के कठोर तपस्या, कठिन तपस्या करूंगा। पताल लोक में क्यों नहीं किया महाराज? पताल लोक में कर्म का फल नहीं मिलता, और मृत्यु लोक में, हमारे लोक में भगवान ने इस धरा को ऐसा वरदान दिया है, इसका एक नाम श्रद्धा है। इस पृथ्वी का जो जैसी श्रद्धा लेके काम करेगी पृथ्वी, तो उसके श्रद्धा के प्रतिफल में वैसी फल देना। अच्छे कार्य करेगी तो अच्छे फल देना, कर्म को दूषित करेगा तो फिर दूषित कर्म का दंड रूप दुख कष्ट देना। ये श्रद्धा है, फलवित है। जैसा कर्म करेंगे फलीभूत होती है। इसलिए कठिन तपस्या करूंगा तो कठिन वरदान पाऊंगा, कह करके ये पृथ्वी की ओर आगे बढ़ा। घर में अपनी पत्नी से कह दिया है, कयाधु से, कयाधु मैं जा रहा हूं तपस्या में, जब तक वरदान ना पाऊं वापस नहीं आऊंगा। और तुम सावधानी पूर्वक मेरे मां को और मेरे इन बालकों को, अभी तक हिरण्यकशिपु के 3 पुत्र हो गए थे, सहलाद, अनुलाद, हलाद, अब एक बेटी सिहिका। ये 3 बेटा, एक बेटी आ गए। और हिमालय के तराई में खड़ा होकर के ब्रह्मदेवाय नमः, ब्रह्मदेवाय नमः कह करके तपस्या शुरू कर दिए। एक पांव के अंगूठा से खड़ा है और एक पांव के अंगूठा से खड़ा होकर के हाथ को ऊर्ध्व किए हुए और ब्रह्मदेवाय नमः कह करके तपस्या शुरू कर दिया। देवता के राजा, स्वर्ग के राजा इंद्र गुप्तचर लगाए हुए थे, तो गुप्तचर जाकर के खबर कर दिए, महाराज कोई पताल से दैत्य आकर के कठिन तपस्या कर रहा है। इंद्र भयभीत हो गया। देर सवेर अगर तपस्या फलीभूत हुआ तो ये मेरे इंद्र लोक को हासिल कर लेगा, इसलिए इसकी तपस्या खंडित कर दो ताकि वरदान ना पावे। गुरु जी को भेज दिए। उनके गुरु जी कौन है? बृहस्पति महाराज। तोता के रूप में आ गए
और जहां पर ये ब्रह्मदेवाय नमः कह रहा था वहीं पर ये तोता क्या कहने लगा, नारायण नारायण नारायण। तो नारायण नाम तो इसके शत्रु का नाम ही, चिढ़ता था, दुश्मन मानता था। अब मुंह से बोल रहा है हिरण्यकशिपु ब्रह्मदेवाय नमः, परंतु कानों में क्या सुनाई दे रहा है, नारायण नारायण। बहुत प्रकार से चेष्टा किया कि ये तोता उड़ जाए, मेरे शत्रु का नाम मेरे समीप ना ले, परंतु तोता तो उससे भगाने को आया था, स्वयं नहीं भग रहा था। हिरण्यकशिपु ने उस दिन अपनी तपस्या स्थगित कर दिया। आज यहाँ पर विघ्न पड़ रहा है, आज मैं यहाँ तपस्या नहीं रखूंगा, दूसरे निर्जन स्थान पर जाऊंगा, दूसरे दिन से तपस्या करूंगा, आज लौट जाऊं कह करके वापस आ गए। शाम तक यादव पूछने लगी, स्वामी इतना जल्दी आपकी तपस्या एक दिन में पूर्ण हो गया? बोले नहीं हुआ। तो कैसे वापस आ गए? बोले मेरे शत्रु का नाम लेने वाला तोता मेरे समीप आ गया, इसलिए मैं आज की तपस्या छोड़ कर आया हूँ। कल नए सिरे से ऐसे स्थान पर जाकर के तपस्या करूंगा जहां कोई कीट पतंगे पक्षी भी ना पहुंच पाए। बोले आपके शत्रु का नाम तोता से? हाँ। क्या कह रहा था तोता? बोले नारायण 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 कह रहा था। कि आधु ने मन ही मन कहा, चल कम से कम ये चंडाल के मूले भगवान के नाव तो निकली। कहने का अभिप्राय है कि चलो कभी नारायण शब्द नहीं उच्चारित किया था, मेरा शत्रु मेरा दुश्मन कहता था भगवान को, कम से कम आज नारायण शब्द तो कहा। और मैं भी इसकी पत्नी हूं, आज 108 बार इसके मुख से नारायण शब्द ना उच्चारित करा दूं तो मैं भी कयाधु नहीं। अब भोजन करा रही हैं तो फिर पूछ बैठी, स्वामी बताइए तो सही, उस तोता ने आकर के आपके सम्मुख क्या कहा? बोले तोता आया अगल बगल उड़ते उड़ते बार बार कहता है। क्या कहता है? नारायण नारायण नारायण। ये गिनते चली जाती थी, धीरे धीरे करके किसी भी तरह से 108 पहुंच जाए तो एक माला हो जाएगा, एक माला का प्रभाव इस पर पड़ेगा तो इसकी कुवृत्ति जो है, कुवृत्ति जो है, जो भगवान को शत्रु की वृत्ति जगा लिया है, कम से कम वो साकार वृत्ति में बदल जाएगा। ले दे करके 100 पहुंचा है और हिरण्यकशिपु गुस्से में आ गए हैं, बार बार मेरे शत्रु का नाम पूछती हो। बिल्कुल मत पूछना, मैं बार बार शत्रु का नाम लेना पसंद नहीं करता। हिरण्यकशिपु सोने को चला गया है, कयाधु उसके पांव दबाने के भाव से गई है। कहने लगे स्वामी एक बार बताइए तो सही कि सच में तोता के मुख से नारायण शब्द निकल रहा था? गुस्सा में आकर कहने लगा, हो वही नाम निकल रहा था। तो क्या नाम बताइए? मैं बिल्कुल बंद कर दिया हूं नाम लेना, कुछ नहीं बोलने वाला। जब कुछ भी नहीं बोल रहा था तो कयाधु ने एक नई तरकीब निकाला, किसी भी तरह से 8 बार ये और बोल ले। तो कयाधु धीरे से कहती है, स्वामी बढ़िया सुने रहा, नारायण नारायण कहती से कि नालायक नालायक कहती से तू। इतने में तो हिरण्यकशिपु गुस्सा में आकर के हाथ में ताल ठोकते हुए 8 बार कह दिया, अरे वो नारायण 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 कह रहा था, कोई नालायक नहीं, नारायण नारायण कहा है। 108 बार हो गया महाराज। हो धीरे धीरे में वृत्ति है मूड थे जी, एक मोड़िया चला भागवत होते सुने जा तो नहीं आवे। धीरे से मोड़ा, तुम्हार भैया है ना, जजमान भैया तुम्हार पूछी से जी तुहला, और हमार भाई है कब आई, भाइयों ला भेजिया ना एको दिन, पूछी से 3 घजी कम से कम बोला देखाए बा तो एक घड़ी चल दी हा। रास्ता बनाएंगी यदि हमारी माताएं तो हर बाबू भैया लोग धीरे धीरे साकार वृत्ति में मुड़ जाएंगे। उसी रात को संसर्गिक क्रिया हुआ और कयाधु का फिर से गर्भ ठहर गया। भगवान नाम लेने के कारण इस बार का गर्भ भगवत रूप में उत्पन्न होगा। दूसरे दिन फिर से तपस्या में चले गए। इधर तपस्या रत हैं और इधर इंद्र ने पाताल लोक में आक्रमण कर दिया है। काहे? इंद्र इस भाव से आक्रमण किया है कि एक को मारते हैं तो दूसरा तैयार होता है, दूसरा को मारते हैं तो तीसरा राक्षस आ जाता है, इसलिए समूल पाताल लोक को नाश कर देते हैं ताकि राक्षस के कोई जड़ ही ना बचे। कयाधु गर्भवती थी, सभी भागने लगे प्राण बचाने के लिए। इंद्र की नजर कयाधु पर आती का। इंद्र विचार किए यही जननी है सब दैत्यों की, इसके
हिरण्यकशिपु के भैया को मारे तो हिरण्यकशिपु तैयार हो रहा है, देर समय हिरण्यकशिपु मरेगा तो इनके पुत्र तैयार हो जाएंगे, इसलिए हिरण्यकशिपु की कोई वंशी ना बचे, इसके पूरे पत्नी के जाति तक संहार कर दें। उसकी पत्नी कयाधु को मारने की चेष्टा से इंद्र ले जा रहा था, बीच में नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने कहा मैं वचन देता हूँ, इसके गर्भ से भली ये दैत्य पत्नी है, इसके गर्भ से बालक उत्पन्न होगा, वो दैत्य वंश कहलाएगा, परंतु वृत्ति में भगवत वृत्ति वाली हो, भगवत वृत्ति से युक्त होगा, भगवत भक्त होगा, इसे मुक्त कर दो, मैं इसे अपने आश्रम में ले जाऊं। चल बेटी कयाधु, जब तक तेरे पति तपस्या से वापस नहीं आ जाते तू मेरे आश्रम में रहना। कयाधु आश्रम में रह रही हैं, गर्भवती हैं, नारद जी के संकीर्तन को रोज सुनती हैं, भजन को रोज सुनती हैं, और इतने में कयाधु के बालक जो है गर्भ से ही भक्तिवान हो गया। कुछ वर्षों पश्चात इधर हिरण्यकशिपु का तपस्या सफल हुआ, ब्रह्मा जी आए, वरदान मांगो। हिरण्यकशिपु ने कहा अमरता का वरदान दे दो पितामह, मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा बिल्कुल नहीं, अमरता का वरदान किसी को नहीं मिलता है, और अमरता का वरदान मांगना भी नहीं चाहिए। जो मांगते हैं वो पश्चाताप की अग्नि में जलते हैं। हो भगवान ने जन्म मृत्यु की जो पीढ़ी बनाई है, जो रीति बनाई है, वो बिल्कुल सही है। मान लीजिए जो जन्म लेकर के आते जाते और यहाँ से ऊपर नहीं जाते तो अभी की जनसंख्या जितनी है उससे कई गुना अधिक हो गई होती। अभी में तो भैया के पंडाल है पूरा भर जाते, और मान लो जो जन्म लेके आए रहती से ऊपर नहीं जा रही तो भैया के पंडाल पूरा गांव छोटे पड़ जाते। तो ये सुंदर विधि है कि एक निश्चित उम्र तक धरती में रहो, कर्म बढ़िया करो, और उसके बाद उम्र पूर्ण हो गया तो यहाँ से चलते बनो। अमरता का वरदान नहीं मिलेगा किसी को। मैं भी एक कल्प के बाद अपनी यह शरीर त्यागता हूँ और नए ब्रह्मा के रूप में फिर जन्म लेता हूँ, दूसरा वरदान मांग लो। हिरण्यकशिपु ने देखा ये सीधा अमरता का वरदान नहीं दे रहा है, तो मैं ऐसे वरदान मांग लूँ जिससे मैं अमर हो जाऊं। 6 वरदान मांगे हैं। बड़े भैया छोटे भैया हम 3-3 बांट देते। हाँ कहूँ भुला जाए यहाँ बाद में तो ही मन से पूछिए। पहले वरदान कहा ना दिन में मरूं ना रात में, दूसरा न महल के अंदर मरूं ना महल के बाहर, तीसरा ना आकाश में मरूं ना धरती पे मरूं। 3 ठन तुम्हारा हिस्सा और 3 ठन छोटे भैया के हिस्सा, दोनों जजमान बराबर है, 3-3 बांट देता हूँ। ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। ब्रह्मा जी की ओर इशारा करके कहा तुम्हारे बनाए हुए किसी भी वस्तु से ना मरूं, क्योंकि ब्रह्मा जी के द्वारा ही सब कुछ बना है। उसने तरकीब अपनाया तुम्हारे बनाए हुए किसी भी वस्तु से ना मरूं, न नर से न सी से, और तुम्हारे बनाए हुए किसी वस्तु से भी नहीं। और 6वां वरदान मांगा साल के 12 माह होते हैं, इन 12 माह में भी मैं ना मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु एवमस्तु, तुम्हारा 6 वरदान तुम्हें मैं प्रदान करता हूँ। उसी समय हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी के सामने ताली ठोकता है, तब तो कहा बाप हम मुला मार ही। ब्रह्मा जी मन ही मन कहा हाओ मेरा बाप ही तुझे मारेगा। हिरण्यकशिपु ठाका लगाने लगा, मैं अमर हो गया, अमरत्व को प्राप्त कर लिया, पाताल लोक में आ गए। जितने दैत्य छिप करके रह रहे थे इंद्र के डर से सब आ गए, हमारा राजाधिराज हिरण्यकशिपु आ गया है कह करके। इधर नारद जी के आश्रम में कयाधु ने एक छोटे से बालक को जन्म दिया है। नारद जी नामकरण कर दिया है प्रहलाद। वहीं पर अन्नप्राशन भी हो गया। हो अन्नप्राशन में नारद जी ने बहुत सुंदर खीर बनाया था, भगवान में भोग लगाया था, उसी खीर से उस बालक का अन्नप्राशन मुंह जुठोली। अब बाकी 3 लड़का के मुंह कामा जुठा रही सेती के है। राक्षस वृत्ति बढ़े कि राक्षसी भोजन से जुठा रहे, वहां सात्विक भोजन से मुंह जुठौनी हुए हैं। हाँ छठी सात्विक मन से मनाए जाते जी। दूषित भोजन दूषित पेय पदार्थ बिल्कुल मत परोसे करा। बड़ा विभवांतर आ गए। अच्छे अच्छे कर्म के दिन गलत गलत खान पान परोसाना शुरू हो गए। सगाई है सगाई, और सगाई बेटी की सुंदर विवाह की सगाई है, और सगाई में दादा समझा दे गुरु बाबा बने। हाँ
शुद्ध सात्विक भोजन से आने वाले अतिथियों का स्वागत करिए। हम अपना छठी उत्सव मनाते हैं, अपने घर में पुत्र पौत्री होते हैं, तो उस दिन ब्रह्मा जी आकर के उस बालक के मस्तक में उसके जीवन भर की कुंडली अंकित करते हैं। उस दिन सात्विकता होनी चाहिए, घर में पवित्रता होनी चाहिए, सुंदर भोज्य पदार्थों से अतिथियों का स्वागत होना चाहिए महाराज। नहीं तो आगे चल कर के ब्रह्मा जी रुष्ट होकर के उल्टा सीधा लिख कर चले जाएंगे तो फिर बालक ही पिता का दुश्मन बना बैठता है। अब 5 वर्ष के बराबर हो गए थे प्रहलाद जी, नारद जी ला करके सुपुर्द कर दिए। महाराज आपकी पत्नी कयाधु मेरे आश्रम में थी और ये उसके 4 नंबर का बालक प्रहलाद नामकरण कर दिया हूँ, ये आप देखिए। इतने में हिरण्यकशिपु इंद्रलोक पर विजय हासिल कर लिया। कुबेर लोक, यमलोक, वरुण लोक सभी लोगों पर आधिपत्य जमा लिया। इंद्र आदि देव बार बार जा कर के कहते थे ब्रह्मा विष्णु के पास कि इसको भी ठिकाना लगा दो, ये हमारे सर्वस्व छीन लिया है, हम कुंदरा गुफा में रह रहे हैं, हमें बड़ा दुख हो रहा है। उसी समय भगवान विष्णु धैर्य धारण कराए, बोले जब तक उसका पुत्र मुझे आवाज नहीं देगा तब तक मैं उसको मारने के लिए प्रकट नहीं होऊंगा। अब प्रहलाद को स्कूल दाखिला दिला दिया गया। दैत्यों के गुरु का नाम है शुक्राचार्य जी, उनके 2 पुत्र थे संड अम्बरक, ये दैत्य कुमारों को पढ़ाते थे। तो प्रहलाद का भी नाम दाखिला हो गया स्कूल विद्यालय में, गुरुकुल में। प्रहलाद आज पढ़ने को शुरू बार गया है, प्रथम बार लाइन पंक्ति में सबको खड़ा करा दिए हैं शुक्राचार्य के पुत्र सभी विद्यार्थियों को, और प्रार्थना कराए हैं। प्रार्थना के बाद जय घोष कराए हैं। हम अपन स्कूल में प्रार्थना करे, हमने अभियो के लिए केवल प्रार्थना करते, प्रार्थना करे के बाद जय घोष करते हैं, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, छत्तीसगढ़ माता की जय से। वैसी प्रार्थना के बाद जय घोष किए। तो वहां पर जय घोष क्या हुआ? राजाधिराज हिरण्यकशिपु महाराज की आकर जय बोले हैं जी, नहीं बोले हैं जी, वो माइक खा गए अपने आप। सभी दैत्य कुमारों ने जय घोष किया, केवल प्रहलाद छोड़ करके। प्रहलाद सिर हिलाने लगा, हमारे पिताजी कोई जय घोष करने के लिए नहीं है, वो तो एक सामान्य है, प्रभु की कृपा है जो वो राजा दैत्यों के बने हैं। उसने जयकार नहीं बोला, सभी विद्यार्थियों के भगवत भक्ति की ओर मुड़ने लगा। 6 माह तक पूरे विद्यार्थियों को भगवान नाम का माला सिखा दिए। जब भी मिलबो भाई का कहिबो, बोले राम राम कहिबो। जब भी मिलबो भाई का कहिबो, जय श्री कृष्ण कहिबो। अतका बेर तक ओमन हिरण्यकशिपु के जय बोले, तेमन सब भगवान के नाम के जय सुन के सनमरक देखे, देर सवेर डांट हमें पड़ेगा हमारे दैत्य राजा से, इसलिए इसका नाम काटो, इसे घर भेज दो। घर भेज दिए, ले आए। ऐसी राजसभा में बैठा था हिरण्यकशिपु। गुरु पुत्र आए, उसके पुत्र को लेकर के, महाराज बोले ये आपका छोटा बेटा। बोले हाँ मेरा प्रहलाद तो है, स्कूल में दाखिला दिया हूँ, अच्छा से पढ़ता है ना। पढ़ाई नहीं महाराज, पढ़ाते हैं। पढ़ाते हैं? बोले हाँ। हिरण्यकशिपु विचार करने लगा, कुछ सीख गए सो ही दाई करा ले लड़का मैंने स्कूल में जाए तब बहुत सीख जाते ना, कुछ कविता सीख गए हो। का सीखे है? कहीं एकरेज करा पूछा तो बनी, हमार करा के पूछे है नहीं बने। ठीक है मैं पूछ लूंगा, आप लोग जाइए। बेटा प्रहलाद, हाँ पिताजी। बाबू तो बच्चों को पढ़ाता है स्कूल में? बोले कुछ जानता हूँ, उसको पढ़ा देता था पिताजी। बोले क्या जानता है बताओ? बोले किस विषय में बताऊं पिताजी? तो बोले क्या क्या विषय सीखा है? बोले संस्कृत, हिंदी और गणित। अंग्रेजी नहीं सी जी, अंग्रेजी तो अब हुआ है। संस्कृत? हाँ संस्कृत में ही बताओ। तो संस्कृत में बड़े सुंदर श्लोक को वहां पर प्रहलाद ने रखा। श्रवणम स्मरणम कीर्तनम अर्चनम वंदनम पाद सेवनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम
भक्ति नव दिशा मंगलम। हे पिताजी, भगवान पाने का माध्यम भक्ति है और भक्ति के 9 पद हैं, जिसमें पहला है श्रवणम। जो भगवान की कथाओं को सुनता है ना पिताजी, वो भगवान को पा जाता है। दूसरा स्मरणम। जो भगवान की कथा को सुन करके बाद में सुरता करता रहता है। स्मरणम का मतलब होता है स्मरण, याद, सुरता। अभी तो 7 दिन ले रोज सुना था भैया, ओकर बाद कथा विश्राम हुई, हम अपन जगह तू अपन घर, तो बीच बीच में यही ला सुरता करत रही है। अब इतका बड़े प्रोग्राम के ये कैसेट बना थे, तो वहू ला समय समय में देखत रही है, टीवी के प्रवचन ला देखत रही है, यहू ला देखत रही है। ये स्मरणम है। कीर्तनम। महाराज रोज कीर्तन कर कर के आरती पूजा करा थे। हाँ, गोवर्धन के समय आई ना, तो बता बोला तो कीर्तन कर ले करिया, ताली बजा दे करिया। अर्चन बंदन पाद सेवनम। भगवान की आरती, भगवान का प्रणाम, भगवान के पैरों में अपने आप का समर्पण, ये भी भक्ति है। मामेकम शरणम गच्छति द्वितीयो नास्ति। जो कोई मेरे एक शरण में आ जाता है, उसको दूसरे के शरण में जाने की आवश्यकता नहीं है। ये भगवान ने गीता में कहा है अर्जुन से। दास्यम साख्यम आत्मनिवेदन। भगवान के दास बन जाना भी एक भक्ति है। प्रभु आप मेरे स्वामी, मैं आपके दास। भगवान को मित्र बना दो, भगवान तत्पर होते हैं मित्रता निभाने में। और 9वां है आत्मनिवेदनम। अपनी आत्मा को प्रभु के चरणों में समर्पित। प्रभु अब पूरा जीवन, तन मन धन सब कुछ है तेरा, और तेरा तुझको सौंप दूं, और क्या लागे मेरा। सच में सौंप दीजिए। हाओ, कबो कबो भगवान टेस्ट भी करते ना। 9 दिन से कहे है भैया तन मन धन सब तेरा, तो इस बार फसल में माहो भेज के देखता हूं मेरा है। एक भक्त को भगवान ने कहा भैया सब कुछ मेरा। हाँ प्रभु सब कुछ आपका, तो रजिस्ट्री कर देना कल। बोले प्रभु मुंह से कहते हैं और हाथ की तरफ भी देख लिया करो ना। क्या हाथ की तरफ? तो बोले मुंह से कहते हैं और हाथ से, एक हाथ से आरती, अब एक हाथ से ऐसे ऐसे तो करत रथन ना महाराज। ये अंगूठा को भी देख लिया कर, क्या करें लेहे मत अइहा। भगवान को जिस भाव से भजो फल देता है। संस्कृत में वाचन किया तो गुस्सा में लाल हो गया। बंद कर तेरा संस्कृत का श्लोक। पिताजी हिंदी में बता दूं? बताओ। हिंदी में बड़े भाव से भरे सभा में हिरण्यकशिपु की ओर इशारा करते हुए कहा है प्रहलाद ने, तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया है। तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया है। कर लो जगत में प्रेम सभी से कोई नहीं पराया है। कर लो जगत में प्रेम सभी से कोई नहीं पराया है। बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। इतना बस बोल पाए थे, हिरण्यकशिपु अपने आसन से खड़ा हो गया और क्रोध में आकर के कहने लगा, चुप, तेरा ये हिंदी का कविता बंद कर। तो हाथ जोड़ करके प्रहलाद ने कहा, पिताजी 2 विषय को तो पूछ ही लिए हो, तो गणित का बिगाड़े। गणितों ला पूछ लेता। तो वहां पर प्रहलाद ने कहा है पिताजी से कि गणित को भी पूछ लीजिए पिताजी। हिरण्यकशिपु विचार किया, पहाड़ा सीख गए हो ही, नहीं तो गिनती सीख गए हो ही, पूछ ही लेता।
वहां पर प्रहलाद से बोले कि चल ठीक है तू गिनती ही बता। तो वहां पर प्रहलाद ने बड़े भाव से गिनती सुनाया, एक 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 सब में नारायण को देख, सब में नारायण को देख, सब में नारायण को देख, सब में नारायण को देख। अपने जीवन को मत खो, अपने जीवन को मत खो, अपने जीवन को मत खो, अपने जीवन को मत खो। तीन 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 सब में नारायण को चीर, सब में नारायण को चीर। तीन 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 सब में नारायण को चीर, सब में नारायण को चीर। चार 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 अपने जीवन का करो सुधार, अपने जीवन का करो सुधार, अपने जीवन को करो सुधार, अपने जीवन को करो सुधार। पाँच 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 मोह माया में मत फंस, मोह माया में मत फंस, मोह माया में मत फंस, मोह माया में मत फंस। चुप करा दिए। प्रहलाद के पिताजी थोकन अवसर देता था, कोरी भर गिनती बता दे रहे थे 20 तक के। अरे ये मेरा वंश का रोग है, शरीर में रोग हो जाता है, कटवा देने से शरीर ठीक हो जाता है, ऐसे ही इसे काट दिया जाए ताकि हमारे राक्षस वंश में कोई भक्ति करने वाला नया तैयार ना हो। जाओ इसे धक्का दे करके पहाड़ से गिरा दो। गिरा दिए, समुद्र में फेंक दो, फेंक दिए, फिर भी जीवित आ जाता था प्रहलाद। सब दौड़े दौड़े भगवान के पास जाते हैं, प्रभु आपके भक्त को पहाड़ से गिराया जा रहा है, चलिए बचाने के लिए। बोले प्रहलाद है बला थे का? बोला कि नहीं बला थे, हाँ तो नहीं जाऊं। कबू कबू प्रहलाद ला कहे आवे, बेटा भगवान ला खुद कराई करना। इंद्रमन के कहना है जतके जल्दी हूत कराही उतके जल्दी भगवान आई, उतके जल्दी एक पिताजी के जीवन लीला समाप्त करी, उतके जल्दी स्वर्ग लोक हमला मिल जाए। प्रहलाद ने कहे बलाय करना, इन छोट छोट काम में भगवान ला भूतियारी काबा करी। हाँ अब बलाहा भगवान दौड़ाता ही तो काम भूतियार है, छोट छोट काम बाही हो। पहले व्यक्ति को भक्त को अपने कर्म करना चाहिए और फल के लिए भगवान को सुपुर्द करना चाहिए। लाइट है गोल हो गया, भगवान लग रहे हे भगवान लाइट ला जल्दी भेज दे। हाँ वो नौकर खंभा में चढ़ के और ग्रिफ ला बनाही। हाँ जो काम हमसे बन जाता है उसे हमें करना है, जो काम नहीं बने उसे परमात्मा पर छोड़ देना है। प्रभु मैं अपने तरफ से किसान हूँ, मेहनत कर रहा हूँ खेती पर, जो अनाज मिल जाए प्रभु तेरी कृपा होगी, मुझ पर कृपा बनाना, मेहनत तो मैं दिन रात करूँगा। अब खेत में गए चली है जी, और घर में बैठ के कहा थे 24 बोरा एकड़ हो जाए प्रभु, 24 बोरा एकड़ हो जाए। भगवान कहीं कर्म करो फल तो मैं दूंगा ही। हाथियों के बीच में फेंका गया, सर्पों के बीच में फेंका गया, प्रहलाद बच गया। फिर से नई उपाय सोचे। हिरण्यकशिपु की एक बहन थी होलिका नाम की, वरदानी वस्त्र मिला था कि जिसे पहन करके वो आग में चल जाती थी, जलती नहीं थी। भैया तुम्हारे इस बालक को मैं अपने हाथों से मार सकता हूँ। कैसे? होलिका बोले एक लकड़ी का चिता बनाओ, उसमें मैं प्रहलाद को ले करके बैठ जाऊंगी, मैं वरदानी वस्त्र साड़ी पहनी रहूंगी, मुझे आँच ताप नहीं सताएगा, मैं जलूंगी नहीं, और ये प्रहलाद उसी अंगीठी में जल करके नष्ट हो जाएगा। आज के आधूर हो रही हैं, बेटा कैसे भाग्य लेके आओ तरे हंसरे, खुद तोर पिता तोर काल बन गए। अभी तक तो सुरक्षित है बेटा, लेकिन आज तोर सुरक्षा नष्ट हो जाएगी। आज तोर बुआ तोर काल बन के आए, तू आज मेरे भवन से बाहर मत निकलना प्रहलाद। और उसी समय दूत आ जाते हैं, प्रहलाद को खींचते हुए ले जा रहे थे। आसपास की जितनी स्त्रियां थी, भले ही राक्षस वंश की थी, तो क्या हुआ, सबके अंदर उस प्रहलाद की रक्षा का भावना, मातृत्व भाव जगा है। सबके आंखों से अश्रु की धार, और सब कह रहे हैं प्रहलाद स्वीकार कर ले बेटा तेरे पिता का आदेश, तू भगवान नाम छोड़ दे और पिता के कामों को साथ में निभाता चला जा।
प्रहलाद ने सबको धैर्य बंधाया है, चिंता मत करो, मेरे जीवन का आज अंतिम दिन है तो मर के रहूंगा, और यदि परमात्मा ने मेरा जीवन में लंबी उम्र लिखा है तो जी करके रहूंगा। श्रद्धा रखो जगत के लोगों अपने दीनानाथ पर, लाभ हानि जीवन मृत्यु सब कुछ उसके हाथ पर। बढ़िया सुंदर से भाव भजन है, आइए श्रवण करें। जो प्रहलाद वहां पर सबको संबोधित करते हुए शांत कर रहे हैं। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, बालन बाबा होता उनका, बालन बाबा होता उनका, जिसका रक्षक दया निधान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, पालन वाला होता उनका, पालन वाला होता उनका, जिसका रक्षक दया निधान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बिना प्रीति जो स्वामी बिना क्या होगा भाई उसकी चिंता पर पीड़ा
जब थल अग्नि प्रकाश पवन पर केवल उनकी सत्ता, केवल उनकी सत्ता। प्रभु इच्छा के बिना यहाँ पर मिल न सके पत्ता, मिल न सके पत्ता। जल थल अग्नि आकाश पवन पर केवल उनकी सत्ता, केवल उनकी सत्ता। प्रभु इच्छा के बिना यहाँ पर मिल न सके पत्ता, मिल न सके पत्ता। उसी का सोचा यहाँ पे होता, उसी का सोचा यहाँ पे होता। उसकी शक्ति मारने वाला भगवान, बचाने वाला भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। पावन बाबा होता, पावन बाबा होता, जिसका रंग दयालु हमारे वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। वाह भाई वाह, ताली ताली ताली। भगवान जय। हाँ श्री राम। हाँ, अभी हमारे बीच में कुछ विशिष्ट मेहमान आए हैं। उमन से निवेदन है आकर के व्यासपीठ से शुभ आशीर्वाद ले लें। जैसे कि हमारे श्रीमान चोलाराम देवांगन नैला से पधारे हैं, उनकर से निवेदन है आकर के व्यासपीठ से शुभ आशीर्वाद ले लें। श्रीमान घासी सिंह धतूरा से, श्रीमान बिहारी लाल धतूरा से, श्रीमान मोहन धतूरा से, श्रीमान कृष्ण कुमार धतूरा से, गणेश राम मुढ़ाली से, श्रीमान राम सुख धतूरा से, श्रीमान राधे केवट धतूरा, श्रीमान धन्नूलाल धतूरा, श्रीमान तेरस धतूरा, श्रीमान काशीराम धतूरा, श्रीमान ग्रंथ दास धतूरा। ये सभी मेहमानों से निवेदन है कि आकर के व्यासपीठ से शुभ आशीर्वाद ले लें। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय। हाँ, अभी और श्रोता आने वाला है। पीछे जगह कम दिखा है, थोड़ा सामने में जगह है, बोला भर लेवा, आगे आगे बढ़ के थोड़ा बढ़ जावा। और मेहमान आते जाते हैं, खिसक के आगे तरफ बढ़ जावा। प्रसाद के सेवा परम श्रद्धे मिले कश्यप की तरफ से केला के प्रसाद भगवान माँ अर्पण है। भगवान से प्रार्थना है
व्यास नारायण से प्रार्थना शुभ आशीर्वाद दें। एक बार प्रसाद चढ़ाने वाला मन के लिए थोड़ा छोटा मन से निवेदन है, धन्यवाद के रूप में ताली 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 ताली। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय। प्रेम से बोले भागवत भगवान की जय हो। प्रहलाद उस अग्नि की लपटों से भी बच गया, होलिका जल करके राख हो गई। सुखदेव जी कहने लगे, राजन, भगवान अपने भक्त को हर परिस्थिति से, हर कष्टों से बचा लेता है। और भगवान का दूसरा सिद्धांत क्या है? वे एक बार अपने शत्रु को माफ कर सकते हैं, अपने दुश्मन को छोड़ सकते हैं, परंतु भक्त के दुश्मन को कभी नहीं छोड़ते। तो प्रहलाद उसके भक्त हैं और भक्त के दुश्मन हिरण्यकशिपु और उसकी बहन होलिका बन गई थी। तो वरदानी साड़ी फेल हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा, जन कल्याण के लिए मैंने तुझे वरदानी साड़ी दिया था, जिसका दुरुपयोग कर रही। इसलिए जिस समय होलिका नहाने गई थी ना, ब्रह्मा जी ने चाल किया कि हूबहू ऐसी साड़ी रख दो उसके भवन पर और वरदानी साड़ी को ले आओ। वरदानी साड़ी है कह करके बैठ गई, आग के लपटों में जल करके राख हो गई। प्रहलाद उछल के बाहर आ गया। हिरण्यकशिपु को पता चला कि बहन चल बसी, परंतु मेरा वह दुश्मन पुत्र जीवित है। बोले, उसको मैं अपने हाथों से मारूंगा। मेरे राज्यसभा में मेरे पुत्र को लाया जाए और इसी सभा में मैं उसका संहार करूंगा, ताकि 4 और व्यक्ति देख करके सहम जाए कि मेरे शत्रु परमात्मा की भक्ति करने वाला का मैं कैसा हाल करता। प्रहलाद को जंजीर से बांध करके लाया गया। हिरण्यकशिपु खड्ग से तलवार निकाला म्यान से और चकचकाते तलवार को उसके गले के पास लेकर के कहा, बोल प्रहलाद, अंतिम बार पूछता हूं, तो मेरे शत्रु का भक्ति करना बंद करता है कि अपने जीवन लीला से, मृत्यु से अपने जीवन को समाप्त करना चाहता है? प्रहलाद ने कहा, एक बार नहीं, मैं अनेकों बार कह चुका हूं पिताजी, एक जन्म को कौन पूछे, 1000 जन्म तक यदि आप मुझे मारेंगे फिर भी मैं भगवान की भक्ति नाम को छोड़ने वाला नहीं हूं। इतनी छोटी उम्र में तुझे ऐसा ज्ञान सिखाने वाला कहां है, कहां छिपा बैठा है? अरे उस मायावी ने मेरे भाई को वराह बन के मारा है, सीधा मुझसे युद्ध करने में डरता है, इसलिए मेरे पुत्र को कुल्हाड़ा का बेंट बनाया है। कुल्हाड़ा मतलब टांगा। टांगा में वो दम नहीं है जी जो कुछ पेड़ लग काट के गिरा दी, ओकर बेंट संग दे देते। तो आज हिरण्यकशिपु वही उपमा दे रहा है, सीधा मुझसे युद्ध करने में असमर्थ है, डरता है, तो मोर बेटा ला बेंट बना के मोर अगवा दे है। कहाँ है तेरा परमात्मा बला? बोले, पिताजी मैं तो पहले भी कह चुका हूं, वो कहाँ नहीं है। सब घट मेरा साइया, खाली घट ना कोई, बलिहारी जाऊं उस घट पर जिस घट वो प्रकट होए। हाँ, पहले भी तो कहा हूं पिताजी, तुझमें मुझमें सब में राम समाया है। मुझे तो आप में भी अपनी परमात्मा दिखाई दे रहा है। आपकी इस तलवार में, इस सभासद में बैठे हुए सब लोगों में, इस खंभ में, इस खड्ग में मेरा परमात्मा समाया है। अच्छा, इस खंभ में भी? हाँ पिताजी, मेरे परमात्मा तो इस खंभ में भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो पहले इस खंभ का काम तमाम करूंगा, फिर तेरे जीवन लीला को शांत करूंगा। बड़ा सा गदा उठा लिया और खंभ पर प्रहार किया है। हाथ जोड़ करके प्रहलाद कहने लगा, पिताजी मुझे मार लीजिए, मेरा जीवन समाप्त कर दीजिए, मुझे स्वीकार है, परंतु जब मैंने खंभ में मेरे परमात्मा है कह दिया हूं, तो मेरे परमात्मा पर प्रहार मत करिए पिताजी, मेरे भगवान पर प्रहार मत करिए, मुझे मार लीजिए प्रभु, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, मुझे मार लीजिए, मेरे प्रभु पर आघात मत करिए। पहले तेरे इस भगवान को मारूंगा, फिर तेरा काम तमाम करूंगा। 2 बार प्रहार के बाद तीसरा प्रहार कर रहा था, तो इस बात को प्रहलाद देख नहीं पाया, अभी तक भगवान को नहीं पुकारा था। आज प्रहलाद को भगवान को पुकारना पड़ गया। अपने दर्द को तो सह लेता प्रभु, पर तुम पर प्रहार हो रहा है, इसलिए
आपके दर्द को नहीं सह पाऊंगा। भगवान को प्रहार का प्रभाव ना पड़े कह करके ऐसे हाथ ऊपर उठा करके प्रहलाद ने कहा, मेरा राम कहाँ सोता है, तेरा भक्त खड़ा रोता है। मुझे पर्वत से गिराया, नदी पे गिराया, अब अंत समय होता है, तेरा भक्त खड़ा रोता है। जब पुकारा है तो तीसरे प्रहार होते ही खम्भ धड़ 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 फूटने लगा और देखते देखते उसी खम्भ से भगवान नरसिंह रूप लेकर के अवतरित हो गए। नरसिंह भगवान की भगवान नरसिंह रूप में प्रकट हो गए, भयंकर विकराल रूप। सिर जो है सी के समान है और धड़ मनुष्य के समान है। भगवान नरसिंह रूप में अवतरित हुए हैं। बड़ी बड़ी नाखूनें हैं, बड़ा सा विकराल सिर, बड़ी बड़ी आंखें, बड़ी सी जिबिया और बड़ी बड़ी दांतें और गुर्राने लगा है। सूत जी महाराज कहने लगे, जब नरसिंह भगवान गुर्राया ना तो पाताल लोक में जितनी स्त्रियां गर्भवती थी सबके गर्भपात हो गए और सभा में जितने लोग बैठे थे ना, छोटे भैया जतका बैठे रही से सभा सबके धोती फील गई। इतना विकराल गुर्राहट, विकराल स्वरूप। हिरण्यकशिपु हंसने लगा। मायावी माया लेकर के इस रूप में आया तो क्या तू मुझे मार पाएगा? मैं 6 वरदानी हूं, 6। नरसिंह भगवान हुंकार भरा, हाँ मैं जानता हूं तू 6 वरदानी है, पहले तेरा 6 वरदान तुझसे पूछूंगा, उसके बाद ही तेरा मैं संहार करूंगा। नरसिंह भगवान पकड़ लिए हैं हिरण्यकशिपु को, घसीटते घसीटते ले गए मुख्य द्वार पर, महल के मुख्य द्वार पर, और अपने एक पांव के पंजे को दूसरे पांव के जंघा पर ऐसे रख दिए भगवान ने, और हिरण्यकशिपु को पकड़ करके अपने गोद में पटक दी और हुंकार भरे, बोल तेरा पहला वरदान। बड़े भैया डर के मारे भुला गए हैं, नहीं भुलाए है ना। बोल तेरा पहला वरदान। बोले दिन में मरू ना, रात में। बोल अभी कैसा समय है? आकाश देखे तो सूर्यास्त हो गया था और चंद्रमा तारे नहीं आ पाए थे, तो न तो रात है न तो दिन। चंद्रमा तारे आ गए होते तो रात्रि कह देते, सूर्य बचा होता, अस्त होने से रुका होता तो दिन। मध्यकाल था, सांध्य वेला। एक वरदान पूर्ण हो गया। दूसरा, महल के न अंदर न महल के बाहर, कहाँ हो? बीचों बीच मुख्य द्वार पर, न ऊपर न नीचे, न आकाश में न धरती में। कहाँ पर हो? क्या आकाश में हो कि धरती में हो? बीच जंघा में है। तुम्हार कति पार, अस्त्र से मारो ना, शस्त्र से। हिरण्यकशिपु हंस रहा है, किससे मारोगे? मेरा ये शरीर कोई मुलायम मिट्टी का नहीं है जो मसल के मारोगे। किससे मारोगे? नरसिंह ने अपना वो नाखून बताया है। बोल मेरा ये नाखून अस्त्र में आएगा कि शस्त्र में आएगा? दोनों से ऊपर है। चौथा वरदान पूरा हुआ। पांचवा बोल। ब्रह्मा जी दुरिया से कहा थे, मोर कुच्छू बनाए से झन मरो कहे है प्रभु। नरसिंह ने हुंकार वाला बोझ ब्रह्मा से, क्या उसने मुझे बनाया है? ब्रह्मा जी के सपना में नहीं, सपना है इतना रूप तो इतना बन के आए। छठवा बोल। साल के 12 महीना होते झन मरो, कहीं तेरे लिए स्पेशल माह चल रहा है, लौ पुरुषोत्तम माह, तेरे लिए ही अभी सावन हम बन के गए। 6 वरदान पूरा हुआ। वहीं पर नरसिंह ने बड़ी वेग से उसके उदर पर, पेट पर अपने नाखून का प्रहार किया और प्रहार करके 2 भागों में पेट को विदीर्ण कर दिया है। रक्त की धार नरसिंह के मुख पर पड़ा और विकराल दिखने लगा। उसके पेट की अंतड़ियों को पकड़ा नरसिंह और माले के रूप में श्रृंगार कर लेता है। माला जैसे पहन लिया, चारों तरफ हुंकार भरने लगे, और कोई है जो मेरे भक्त को परेशान करता है,
सब जन हाथ जोड़ ले है, दल 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 दल। अभी तक जितने भगवान के अवतार होते थे ना, बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि पुष्प की वर्षा करते थे। नरसिंह के फिर सबके अक्ल बुद्धि सिरा गए, फूल हाथे में धरे, कोई इससे नहीं करे सका थे, हमरे ही कती आज। भयंकर रूप से चारों तरफ गुर्राने लगा, कोई शांत नहीं कर पा रहा है। सबने कहा ब्रह्मा जी से, जावन अब शांत करा है, काम तमाम हो गए हिरण्यकशिपु के। ब्रह्मा जी कही डोकरा आदमी, चीनी तो चीनी, नहीं चीनी तो कूदा दी। कोई शांत नहीं कर पाए। बोले लक्ष्मी जी को बुला लेते हैं। लक्ष्मी जी इनकी भारिया हैं। अक्सर बाबू भैया ला नियंत्रित नोनी लेके मन कर लेते। पति एक कतको बड़ गुस्सेला रहे, पत्नी मन काबू में करे की विद्या जानते रहे। लक्ष्मी जी को बुलाए। माता लक्ष्मी से कहने लगे कि चलिए स्वामी को आप ही शांत कर सकते हैं, अपने स्वामी को। लक्ष्मी जी नहीं जान पा रही हैं कि विकराल रूप में अवतरित हुए हैं। आए दूर से लक्ष्मी जी देवी, मेरे स्वामी कहाँ है? बोले वो वही है, वही है। हाँ, लक्ष्मी जी ये समझ बैठती हैं कि होली के त्यौहार में जैसे बच्चे मुखौटा लगा लेते हैं और पिचकारी के रंग से सन जाते हैं, सने रहते हैं, ऐसने पिचकारी के रंग लसान डाले है, काहे मुखौटा लगाए, अभी जाके शांत करा था। स्वामी प्रभु ए लइका में जमे डरा थे, काहे मुखौटा खा पाए। भगवान कस के गुर्राइन लक्ष्मी का थे, मेरा स्वामी नहीं है, पति नो है मुर्दा। भगे भगे वैकुंठ धाम चली गई। भगवान इंतजार कर रहे थे एक दिन के बाद का। हो आबे लक्ष्मी बता तोला। एक छोटी सी कथा है। भगवान क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन कर रहे थे और माता लक्ष्मी पांव दबा रही थी। भगवान ध्यान मग्न थे। तो भगवान बोले लक्ष्मी से, लक्ष्मी जी हाँ स्वामी, थोड़ा धीरे दबाई पाँव ला। हाँ स्वामी, धीरे धीरे भाई। 5 मिनट बाद लक्ष्मी जी का कहे हो? का कहे स्वामी? धीरे धीरे दबावा कहे हो ना? हाँ स्वामी धीरे धीरे। 5 मिनट बाद फिर भगवान बोल दिए एक बार, सेवा करने की इच्छा नहीं है तो मत करो लक्ष्मी जी, परंतु जब सेवा कर रही हो तो जब मैंने कह दिया है धीरे धीरे दबावा पाँव ला, तो जोरे से दबा था। लक्ष्मी जी लोई मेरे शंका आ गई। हाय रे दादा, ऐसे छुआ थो तेमा है नहीं सह सका थे, ये काय राक्षस ला मारा थो ही। हाँ, यही नाम के कोई दूसरा हमारा थो ही और एक ना ऊपर उठा थी। मारने का वाला कोई दूसरा होगा और प्रसिद्धि नाम मेरे पति का हो जाता है। भगवान अंतर्यामी है, घट घटवासी भी हैं और अंतर्यामी भी हैं। बात भांप लिए भगवान ने वहीं पर वचन मन में रख लिया है कि इस बार आना लक्ष्मी मेरे पास, कि मारने वाला कोई दूसरा होता है कि मैं ही होता हूँ, बताऊंगा तुझे। इसी बात की प्रतीक्षा में भगवान थे कि आओ तो सही। देखो जब आए तो गुर्राए तो लक्ष्मी जी चलते बनी है, कोई शांत नहीं किए। तो प्रहलाद को आगे बढ़ा दिए, बेटा प्रहलाद तू ही शांत कर दे बेटा। प्रहलाद जा करके विनय किए, धन्य प्रभु, मेरी बात की लाज रखने के लिए आप खम्भ से प्रकट हो गए। बड़ी उदारता कृपा प्रभु, भक्त के मान को खंडित होने नहीं दे। जल्दी से गोद में उठा लिए और भगवान सुंदर से स्नेह करने लगे, जिभिया से चाटने लगे और अभय दान दे दिए। सिर पे हाथ रख करके कहा, प्रहलाद तेरे पिताजी का तो तारण तरण कर दिया, वचन दे करके जाऊंगा कि तेरे वंश में चाहे जैसा भी वृत्ति अपनाने वाला क्यों न जन्म ले ले, तुम जाति से राक्षस हो, तुम्हारे इस वंश में, इस राक्षस वंश में कितना भी कैसा भी कर्म करने वाला क्यों ना अवतरित हो जाए, मैं उसका संहार नहीं करूंगा। तुम जैसा भक्त इस वंश में आ गया है तो इस वंश का सदा मैं रक्षा करूंगा। और भगवान आलोपित हो गए। सुखदेव जी कहने लगे, राजन भगवान क्या क्या नहीं करते, भक्त के लिए सब कुछ किए हैं। भक्त के लिए भगवान बौने भी हो गए, भक्त के लिए भगवान याचक भी बन गए। याचक, हाँ, तीनों लोग के दाता और मांगने भी गए। बोले हो, तो कहने लगे मांगने की क्या आवश्यकता आन पड़ी महाराज, बताइए तो सही। तो सुनो राजन, इसी प्रहलाद के पुत्र का नाम विरोचन था और विरोचन का एक पुत्र हुआ बलि, और बलि गुरु महाराज के विश्व विजयी यज्ञ करने के फल स्वरूप तीनों लोक को जीत लिया। तीनों लोक में अधिपत्य जमा लिया बलि ने। और जब बलि ने अधिपत्य जमा लिया तो सभी देव बेघर हो गए। और शुक्राचार्य ने अपने पुत्र बलि से कहा, बेटा
हाँ गुरुजी, मैं विश्व विजयी यज्ञ कराए हूं तो ओकर से घोड़ा, रथ, धनुष, बाण, ध्वज निकली से ओकरे बल में पाते हैं तीनों लोक जीत ले, लेकिन अभी योग्यता नहीं मिले है। योग्यता के बल पे नहीं जीते हैं, वीरता के बल पर जीते हैं। तो योग्यता के लिए क्या करना पड़ेगा गुरुजी? बोले 100 अश्वमेध यज्ञ। यदि बलि तुम अपने 100 अश्वमेध यज्ञ को यदि पूरा कर लोगे तो निष्कंठक सब दिनों के लिए तुम तीनों लोक के मालिक हो जाओगे। अभी छीन करके मिला है, रजिस्ट्री नहीं हो है, कहीं मुँह जुबानी सौदा हो है कि रजिस्ट्री नहीं हो है, तो कतका बेर मुँह जुबानी है बदल जाही तो पैसा पूरा दे दा रहे तो रजिस्ट्री करा दा रहे होते ना। वैसे ही तुम्हें आधिपत्य को निष्कंठक प्राप्त करना है तो 100 अश्वमेध यज्ञ पूरा करो। हो गुरुजी, 1 साल में 1 अश्वमेध यज्ञ होता है बलि, इसलिए 100 वर्ष का अनुष्ठान का तुम संकल्प लो। गुरुजी के हाथों से बलि ने संकल्प ले लिया कि हाँ मैं 100 अश्वमेध यज्ञ करूंगा, और यज्ञ शुरू हो रहा है। धन की कोई कमी नहीं है, पूरा जागीर उसका है। जितने देव हैं सब तो पहाड़ कुंदराओं में रह रहे हैं, फिर बार बार जाते हैं भगवान के पास, ब्रह्मा जी के पास, विष्णु जी के पास। फिर एक राक्षस हो गया है, उसको मार दो। भगवान ने कहा हमने वचन दिए हैं प्रहलाद को। देखिए कथा है 21 दिन महावैसा सभा, और वहाँ कई मनवंतर के बाद अलग अवतार हैं। काल नरसिंह हो गए, आवाज बामन हो गए, नहीं कई मनवंतर। सतयुग में आयु रहती थी 1,00,000 बरस, तब प्रहलाद 1,00,000 बरस जी सोही। तेकर बाद 1,00,000 वर्ष विरोचन, उसके बाद ही तो बलि आया ना, राजा बना। तो कई मनवंतर की बात की कथा है। तो बलि जो है एक एक करके उसमें यज्ञ के करते चला जा रहा है। भगवान ने कहा हम इसके पूर्वज को कई वर्षों पहले प्रहलाद को वचन देकर आए हैं, इनके वंश का संहार नहीं करेंगे, इसलिए हम बलि को मारने नहीं जाएंगे। तो मारने नहीं जाएंगे तो कैसे काम बनेगा? बोले प्रतीक्षा करो, समय आए पर मांगने नहीं चले जाएंगे, मारने नहीं मांगने चले जाएंगे। ठीक है। 98 वर्ष व्यतीत हो गया, अब केवल 2 वर्ष का समय बचा है। सभी देव गए शिव के पास, बोले विष्णु जी से जो काम नहीं बनता है वो शिव बनाते हैं, चलिए शिव जी आप ही कुछ बना दीजिए। वो मारने के लिए तैयार नहीं है भगवान विष्णु। शिव कहने लगे मैं तीसरा आंख खोल दूं कागज में, लेकिन ये तीसरा आंख खुलते ना तो संसार के सब्बे सिरा जाते, तू मन में सिराहा का खाते बता नहीं दादा हम जान मारी वही मन मारे कहते। हाँ मनुष्य का स्वार्थ, हम भी बढ़िया रहे, हम हमारे भले ही शत्रु मरे हम ना मरे। तो शंकर जी बोले हमसे भी नहीं बनेगा, भाग जाइए। 99 वर्ष पूरा हो गया, 1 वर्ष का समय बचा, ये अंतिम अश्वमेध यज्ञ था। वहीं पर राजा इंद्र देखे कि भगवान से कुछ बनने वाला नहीं, न ब्रह्मा से, न विष्णु से, न महेश से, तो इस विपत्ति से हमें छुटकारा कौन दिलाएगा? तो विपत्ति से छुटकारा के लिए अब एक ही आश्रय है, क्या? बोले माँ के आश्रय। सब देव अपने माँ के पास आ रहे हैं। उनकी माताएं कौन है? अदिति है ना, अदिति से देवता और दिति से राक्षस। एक एक पिता के अलग अलग दाई के लड़का रहे हैं। और सभी इंद्र आदि देव कहाँ आ गए? मृत्यु लोक। कश्यप जी अदिति इसी धरती पर रह रहे थे। माँ 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 अदिति कहीं कैसे आ गए? आज लड़का मन कहूँ दिन तो नहीं पूछे है। हो जब स्वर्ग में रहा इंद्र तो कहूँ दिन ले वाय नहीं इसमाला चल न दई तहूँ वो स्वर्ग लोक में बढ़िया रही काबा यहाँ ला गोबर पानी लिपट। हाँ ये कथा भी कभी कभी परिवार से संबंध इंगित करता है। बेटा नौकरिया है तो दाई ला कहूँ दिन नहीं पूछे आवे। बेटा अलग हो गए तो दाई बा कहूँ दिन मुर्रा चना नहीं लावे बाजार ले, और लाभो पर ही तो अपन लइका बा, और लइको ला देख के का कथे लुका खाबे रे डोकरी देखी तो मांग ली। एक दाई कहिस ना, का बताऊं महाराज, तू तो जाना था का नहीं करके लइका मन ला पढ़ाए लिखाए, गहना लग
बेच बेच के लइका ला पढ़ाएं, नौकरी पैसा के मांग हुई तो खड़े धान के खेत ला लुएन नहीं बेच दें महाराज, लइका में घूस भरें तो नौकरी पाई, और नौकरी के बल में वो बढ़िया जगह बिहाव लग गए। अब वही लइका बिहाव हुई तो अलगी आगे कहते अपन लइका बस जलेबी लाते महाराज, दूठन इससे नहीं कहे कि दाई ये देता हूँ खा लेना। मैं कहता है कैसे जानता दाई वो जलेबी लाए है तोला नहीं दे, तो ये अंगना ला मई है बाहर थो ना महाराज, तो अंगना में कागज फेकारी से वही में चाटी झूम रहे से, तो बोला खोल के देखें का बस चाटी झूम रहे थे, खोल के देखें तो वही में ना चाटी झूमरत रहे, तब पूछ पाने नतनीन कर हरे नोनी एक कागज में चाटी झूम रहे थे, तो नतनीन बताइस महाराज पापा है जलेबी लारी से दादी, तो वही खा के कागज ला फेंके तो हाँ नोनी मोला का बनी दे रहे पापे छे, तो कहीं सो डोकरी देखी तो मांगी दे मेरे बैठ के खा, तो मैं लुका के खा रहे। हाँ हाँ जी, आज इंद्र भी वही किया है, सुख के समय माँ के पास नहीं आया था, स्वर्ग में रह रहा था, आज तकलीफ मिला, भोजन नहीं मिल रहा है, हवन यज्ञ सब बंद हो गए हैं, यहाँ से हवन होता है उनको भोजन मिलता था, स्वर्ग के देवों को हवन बंद करा दिए हिरण्यकशिपु ने, हवन नहीं हुआ है तो भोजन नहीं पाए। माँ 99 वर्षों से भूखे प्यासे हैं, माँ कृपा करो कोई अनुष्ठान पूजा हमारे पिताजी से कराओ ताकि हमारा खोया हुआ राज्य मिल जाए। दौड़ी दौड़ी अदिति गई हैं और अपने स्वामी कश्यप जी से उपाय पूछती हैं। कश्यप जी कहने लगे एक व्रत है, कर सको तो करो, 12 दिन का व्रत है, इस व्रत का नाम है पयो व्रत। सफेद गाय सफेद बछड़ा और वही गाय के दूध है व्रत में काम आई। 12 दिन तक उपवास रहना पड़ेगा। वरहा के खोदे हुए मिट्टी से भगवान विष्णु की प्रतिमूर्ति बनाओ, उसी का 12 दिन तक पूजा करो निराहार रह करके, केवल दूध पान करना फलाहार के रूप में और कुछ नहीं। एक भाग दूध से खीर बनाओ हवन करो, एक भाग दूध भगवान को अर्घ दो भोग लगाओ, और एक हिस्सा जो दूध है उसी को पी करके व्रत को रखो। रख सकती है अदिति तो रख ले। तब माताएं क्या नहीं करती महाराज, पुत्र की रक्षा के लिए माँ सब व्रत को धारण कर लेती हैं। 21 ठन चना के लीलना वो बेटा जुतिया, अदिति व्रत को संकल्प ले ली है। कब रखूंगा स्वामी? बोले फागुन माह के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से द्वादशी तक। ठीक है स्वामी, व्रत शुरू हो गए। अब ये फागुन माह की प्रतीक्षा करते करते राजा बलि के 100वां अश्वमेध यज्ञ भी नजदीक आ गया। इनकी जो व्रत पूर्ण होगा द्वादशी के दिन, उसी द्वादशी को राजा बलि के 100वां अश्वमेध यज्ञ का पूर्णाहुति दिन पड़ा है। पूरे देव अवाक हैं किसकी विजयी होगा, ये पूर्णाहुति करके निष्कंठक राज्य के मालिक बन जाएगा कि पयोव्रत के फल से इंद्र आदि को उनका राज्य मिल जाएगा। 12वें दिन आ गया। आज प्रभात काल से 12वें दिन के व्रत को धारण कर ली हैं अदिति। दोपहर के समय तक हवन यज्ञ को करके पूर्ण कर लेती हैं। दोपहर के समय जब व्रत पूरा हुआ अदिति का, तो कुछ थकावट के कारण नींद के आगोश में आ गई। नींद में भगवान स्वप्न में आकर के कहे, माता अदिति हम आपके इस व्रत से प्रसन्न हैं और आपके बालक बन करके आ रहे हैं। और जैसे नींद से जागृत अवस्था में अदिति आई, तो उसी समय भगवान बौना सा 52 अंगुल के आकार का प्रकट हो गए थे। उस नाम के अवतार है वामन अवतार। 52 अवतार भगवान की तैयारी हवे ना। हाँ, दरवाजा तक अभी आवत है, इशारा करबो तलैया।